गाय को 1.5 महीना हो गया ब्याए हुए। दूध आपने बोला है कि भी सुबह शाम निकालो, और हमारी गाय ऐसी से सुबह 7 बजे निकाला, 11 बजने के बाद फिर से वो स्टार्ट दूसरी बार। हाँ, मिल्किंग कितना है? और 22-23 लीटर है। चास्कू आता है, किसी को तो समझ में नहीं पड़ेगा, पंसारी से मिलेगा जी। आप कूट कर दे दो, गर्मियों में आप डेली पानी यूज करो उसका, आपकी गाय नहीं हाफेगी सर। सर आप बोल रहे हो मुर्गास खिलाना, 100% मुर्गास खिलाना, तो गाय का अंदर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, पोट फूक जाता है, उसका बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? सर मैं बोलता हूँ 70% मुर्गा से ले लो आप। जो तूड़ी की मात्रा है इसमें फाइबर की मात्रा है। तूड़ी ने कोई दूध नहीं बढ़ाना आपका, जो भूसा हम बोलते हैं जो ड्राई होता है। जैसे स्टार्टअप करना है किसी को, तो कौन सी ब्रीड सबसे बेस्ट रहेगी? आपका बहुत सारा गाय सेल हुआ है और मैं पिछले 4 साल से आपका वीडियोस देख रहा हूँ, तो आज मुझे अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठ के मैं सवाल पूछ रहा हूँ। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो हम गुरविंदर भाई के पास गुरविंदर डेयरी फार्म पे कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता था कि गुरविंदर हर वीडियो में बोलते थे कि हम किसान भाइयों को फ्री में ट्रेनिंग देते हैं, तो जो ट्रेनिंग देते हैं उस ट्रेनिंग में क्या कुछ रहता है, आज उस ट्रेनिंग की वीडियो शूट करके हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी शाम का टाइम है और शाम के टाइम पे इनके फार्म पे एक क्लास लगती है जिसमें गुरविंदर डेयरी फार्म के बारे में और ब्रीड के बारे में बताते हैं, और सामने किसान भाई बैठकर उनकी बातें सुनते हैं। और उसके बाद ये सेक्शन जब ख़त्म हो जाता है तो किसी भी किसान का कोई डाउट है या कोई सवाल है वो गुरविंदर से पूछते हैं और गुरविंदर उनका जवाब देता है। जो भी किसान इनके डेयरी फार्म पे गायें खरीदने के लिए आएगा, गायें दिलवाने से पहले उसको डेयरी फार्म कैसे शुरू करना है, कैसे गाय की केयर करनी है, उसके बारे में इस ट्रेनिंग के माध्यम से सारा कुछ बताया जाता है। तो उस ट्रेनिंग की छोटी सी वीडियो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्यों शेयर कर रहे हैं? क्योंकि किसान भाइयों को पता चले कि डेयरी फार्म हम शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी दिक्कत आती है, कौन कौन सी परेशानी आती है, ताकि उसका डेयरी फार्म फेल ना हो। और एक बात हम आपको बता दें, ये जो ट्रेनिंग होती है इनके फार्म पे फ्री होती है, इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। ये प्राइवेट जो इनका एक्सपीरियंस है डेयरी फार्म का वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये कोई सरकारी ट्रेनिंग नहीं है जिसका आपको कोई सर्टिफिकेट काट कर दिया जाएगा। प्राइवेट अपने बेस पे ये थोड़ी बहुत ही नॉलेज आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो ये वीडियो में आज आपको दिखाएंगे कि कैसे किसान इनसे सवाल पूछते हैं और ये क्या क्या इस ट्रेनिंग में शेयर करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन किसान भाइयों ने मालवा फार्म को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया वो मालवा फार्म को फॉलो भी करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यूट्यूब पे आपको हज़ारों चैनल मिल जाएंगे लेकिन जो मालवा फार्म पे आपको देखने को मिलेगा वो किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा। सभी चैनल पड़े हैं अपना काम करने में। जे गाय सेल के लिए अवेलेबल है जी, जे गाय सेल होकर महाराष्ट्र जा रही है, बस सेल परचेज की वीडियो दिखाने के लिए सभी चैनलों की पड़ी हुई है। लेकिन यूट्यूब पे एकमात्र ऐसा चैनल है मालवा फार्म जो आपको नॉलेज की भी वीडियो शेयर करता है, क्योंकि हमने सेल परचेज करके किसी को प्रमोट नहीं करना। हमारा काम है कि साथ साथ में आपको डेयरी फार्म के बारे में बताएं, डेयरी फार्म कैसे शुरू करना है उसकी नॉलेज भी शेयर करना हमारा काम है। तो चलो गुरविंदर की जो बातें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। किसान भाई नमस्कार। और जो आज का हम बताते हैं कस्टमर आते हैं तो उनको गाइडेंस करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। कोई गाइडेंस के बिना कुछ नहीं कर सकते हम। अगर अपने पास गाइडेंस रहेगी तो ही आप डेयरी फार्म आगे लेके जा सकते हो। मेरी इतनी उम्र तो नहीं है अभी गाइडेंस कर सकूं, लेकिन जितना तजर्बा है वो है मेरे पास। और भी 30 एनिमल मिल्किंग पे है घर पे, जो कि गर्मियों के टाइम पे 40 लीटर मिल्किंग दे रहे हैं। वो मिल्किंग कैसे दे रहे हैं वो भी बताएंगे आपको। और हमारा जो कस्टमर को गाय लेने से पहले जो आपको रहता है छोटी मोटी बातें जो वो रहती है, आपको कंसेप्ट रहता है वो आपको बताएंगे सर। आप जो शेयर करते हैं कस्टमर को गाइडेंस देते हैं, जो हमारा वीडियो में बोलते हैं। हो सकता है कई भाई कॉपी कर लेंगे पर हमें उससे दूर हट के आपको एक लक्ष्य से कुछ न करने जाते हैं। देखिए जी, डेयरी फार्म स्टार्ट करना अच्छी बात है, इसमें कभी लॉस नहीं होएगा। मिल्किंग अगर पीछे चले जाएं तो 20 लीटर पे था, 20 रुपीज़ लीटर था, तो उस टाइम भी हमको इनकम हो रही थी। आज मिल्किंग 40 लीटर पे चला गया, 40 रुपीज़ पे चला गया, तो उस टाइम भी इनकम हो रही है। अगर बात करेंगे 30 लीटर वाली गाय की स्टार्टिंग करते हैं हम। 30 लीटर वाली गाय की हम फीडिंग रखते हैं 10 kg। अगर आपके मिल्किंग 35 रुपीज़ kg सेल हो रहा है तो फीडिंग का जो कॉस्ट आ रही है आज 32 रुपीज़ kg आ रही है। अगर 35 रुपीज़ kg आपका सेल हो रहा है तो फीडिंग का 32 रुपीज़ kg आ रही है। हम फीडिंग की भी आप बता देते हैं आपको, 40 रुपीज़ kg आपकी फीडिंग तैयार हो रही है, 40 रुपीज़ ही kg आपका मिल्किंग हो रहा है सर आपका
सेल हो रहा है, उसमें क्या रहेगा, आपको 10 kg फीड बन गई आपकी 400 रुपए की, 400 की। गाय ने दिन में दूध दिया 30 लीटर, तो 1200 रुपए का दूध हो गया। तो 400 रुपए के हिसाब से हम तो फीडिंग में चला गया, 100 रुपए आपका वर्करों में चला गया, और 100 रुपए हम लगा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का वो चला गया, 600 चला गया। पीछे हम हमारे पास चला गया 600 रुपए बच गया। 600 रुपए में हमें 100 रुपए और किसी फुटकल खर्चे में, जहाँ किसी गाय ने फीवर हो गया, जहाँ किसी ने गाय में दूध कम दिया, उसमें निकाल देते हैं। पीछे हमारे पास बच गया 500 रुपया। अगर 500 रुपए पे हम 10 गाय के इनकम लगाते हैं तो मिनिमम इनकम होगी अपनी पर डे, पर 10 गाय का 500 रुपए, 1.5 लाख रुपए मंथली इनकम होगी। 1.5 लाख में मंथली इनकम के बजाय तो हम फिर मानते हैं भी आप 50,000 रुपए 10 गाय को और खिला दो, पीछे बच गया 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया गाय आसानी से दे सकती है अगर आप में जज्बा है तो। पैसों से बिजनेस नहीं होएगा। अगर बोलोगे पैसे से हम वर्कर रख के बिजनेस कर सकते हो, पैसों से वर्कर हम एक साइड बिजनेस खोल सकते हो, वो पैसों से बिजनेस नहीं होता। ये गाय कभी भी लॉस नहीं दिखाएगी जब तक आप उनके साथ केयर करोगे, अच्छी केयर करोगे, अच्छी फीडिंग दोगे, अच्छा मिनरल मिक्सचर दोगे। मानते हैं भी भाइयों को अवेयरनेस नहीं है, पर अवेयरनेस करना हमारा फर्ज बनता है। आपके घर पे सभी फीडिंग है, चाहे वो किसी भी स्टेट से आए हो, आप महाराष्ट्र से आए हो, कर्नाटका से आए हो, बैंगलोर से आए हो, एमपी से आए हो, आपके घर पे सभी फीडिंग है। फीडिंग है, आपको उसका तरीका नहीं है डालने का। आपके मैं मक्के की बात करूं तो हमारे इधर मक्के के नीचे से पत्ते जल जाते हैं। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो वहां पे हवा में नमी की मात्रा बहुत ज्यादा, वो जलते भी नहीं है, पूरा ग्रीन फोडर है। तो हमारे से भी उधर मक्का अच्छा है। उसका मुर्गास डालो, साइलेज जिसको बोलते हैं। अगर गाय को साइलेज डालोगे उसके बेनिफिट मैं आपको पहले फर्स्ट में बताता हूँ क्या होएगा। गाय को साइलेज डालोगे तो गाय कभी रिपीट नहीं करेगी आपकी। दूसरा, अगर आपकी गाय 25 लीटर पे चल रही है तो उसको 3 लीटर मिल्किंग एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि गाय का दूध बढ़ाना है ग्लूकोज ने। अगर ग्लूकोज की मात्रा करें तो मक्के में सबसे ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा है आज के टाइम पे। उसके सिवाय हम सर्दियों में गुड़ जूस कर सकते हैं। गुड़ जो आपके महाराष्ट्र वाले में भाइयों उधर 30 रुपए kg है, बहुत ज़्यादा शुगर मिल फैक्ट्री है। और अपने को 24 से लेकर 46% प्रोटीन चाहिए होता है। खल में प्रोटीन चाहिए तो फीड में वो किससे मिलेगा आपको? सरसों की खल से, कपास की खल से, चने के छिलके से, सोयाबीन से। वो फीडें आपको बताएंगे भी कैसे कैसे आपने मिक्स करनी है। सेकंड बात रहेगी मिनरल मिक्सचर की। कई भाई बोल देते हैं इसका क्या डालेंगे 100 ग्राम, इसका क्या बेनिफिट है। जो मिल्किंग करते हो ना, गाय अगर 30 लीटर मिल्किंग दे दिया तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम बीच में वीक हो जाता है, बिल्कुल उसका अंदर का सिस्टम वीक हो जाता है। तो उसको कोई ना कोई मिनरल मिक्सचर जहाँ विटामिन वगैरह जरूर चाहिए होते हैं। तो भाई क्या करते हैं, एक 80 रुपए वाला मिनरल मिक्सचर खरीदते हैं 1 kg वाला, वो आपके लोकल मिल रहा होता है। वो डालते हैं, 100 ग्राम डालते हैं, वो वेस्ट जाता है। तो आपको मैं एक सजेशन देता हूँ, किसी अच्छी कंपनी का ही मिनरल मिक्सचर यूज करो। उसमें आप 70 ग्राम यूज करोगे तो भी उसमें चलेगा। हमारा किसी की कंपनी के साथ टाई अप नहीं करे है, पर आप बैब्रिक का बहुत अच्छा रिजल्ट है। बैब्रिक के फॉरेन का ब्रांड है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत अच्छे उनके ब्रांड के प्रोडक्ट आ रहे हैं। बात करेंगे फीडिंग की, जहां बात करेंगे रिपीट होने की। रिपीट किससे होती है गाय? अगर आपकी फीडिंग नहीं सही है। फीडिंग कौन सी? जो आप गुजरात में चला जाता हूं मैं, गुजरात में इतना फोकस नहीं दे रहे, वो खाली दूध पे फोकस दे रहे हैं। वो फीडिंग बैग परचेजिंग करते हैं 1500 का, 1350 का। उसमें क्या होता है, यूरिया की मात्रा होती है, DOC की मात्रा होती है। वो जितना खिलाते जो उतना गाय को दूध देती जाती है। वो बोलते हैं दूध से मतलब हमें पीछे वाली जनरेशन से गाय से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर वो फीडिंग खिलाओगे तो आपकी गाय कभी भी सीमन नहीं लेगी, क्योंकि फीडिंग में अगर हीट इतनी होती है ना, अंदर का डाइजेस्ट सिस्टम सारा खराब कर देती है। वो खराब करने के बाद वो सीमन नहीं कंसीव करती। सीमन नहीं कंसीव करोगे, जो इस साल 10 लाख रुपए लगाया आपने, वो आपका सारा फेल हो जाएगा सर। 10 का 10 लाख रुपए लॉस में चला जाएगा, लॉस में चला जाएगा। अगर आपने कोई अच्छी फीडिंग तैयार कर दी, आपने अच्छे मिनरल मिक्सचर दे दिए, आप गाय की केयर कर दी। और मैं लास्ट टाइम महाराष्ट्र में गया तो गाय 40 लीटर मिल्किंग कर रही थी, तो उन्होंने 3 टाइम मिल्किंग कर रहे थे। वो बोले हमें किसने बताया 3 टाइम? हमारे डॉक्टर ने बताया। मैंने उसको बोला भी तुम्हें 3 टाइम मिल्किंग करने को किसने बोला? बोला हमारे डॉक्टर ने बोला। तो मैं उस डॉक्टर को मिला भी 3 टाइम मिल्किंग क्यों करते हैं? वो बोला दूध एक्स्ट्रा देगी। तो दूध एक्स्ट्रा देगी,
पर उसने मेरे को बुलाया घर पे भी, इसको बुखार ही रहता, दिन भर टूटता नहीं है। वो बुखार कैसे टूटेगा जब उसका इम्यूनिटी सिस्टम तो आपने सारा बाहर निकाल लिया 3 टाइम मिल्किंग कर करके। तो मानते हैं उनको नॉलेज कम है, पर आप सारी टोटल नॉलेज यूट्यूब पे पड़ी है। यूट्यूब से आप नॉलेज कलेक्ट करो। एनिमल संभालना कोई डिफिकल्ट नहीं है, जज्बा होना चाहिए। खाली जज्बा है तो आप कॉन्फिडेंस लेवल है तो वो आप में सभी कुछ होएगा। अगर कोई वर्कर रखा है, पहले तो मैं 5 गाय को बोलूंगा 5 गाय के ऊपर वर्कर मत रखो, आप खुद मेहनत करो। खुद मेहनत करोगे, ऐसा नहीं आप वर्कर नहीं रख सकते। खुद मेहनत करोगे ना, आपको पता चल जाएगा इसमें क्या बीमारी आती है क्या नहीं आती, मस्टाइटिस कैसे होता है, जहाँ गाय को फीवर कैसे आता है वो आपको खुद को पता चल जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे वर्कर रखो। 5 गाय से बिजनेस ऐसा है भी पहले आपको लॉस में लेके जाएगा। लॉस में कैसे लेके जाएगा? जो फ्रेशर है, गाय तो नहीं डेड होएगी पर दूध का ऊपर नीचे जरूर हो जाएगा, क्योंकि आपको फ्रेशर, आपको नॉलेज कम होने की वजह से दूध का ऊपर नीचे जरूर हो जाएगा। तो उस लॉस में आपको डरना नहीं है, वो आपको जज्बा सिखा रहा भी सीखने का। मैं अपनी बात करूं तो मैं क्रॉसिंग गाय से 2 गाय से स्टार्ट किया था। फादर साहब ने बफेलो का करते थे, मैं गाय का करने लग गया। क्रॉसिंग गाय में इतना प्रॉफिट नहीं दिया। क्रॉसिंग गाय का प्रॉफिट क्यों नहीं था? क्रॉसिंग है 200 दिन ही मिल्किंग करती है, 200 डेज, और ब्रीडिंग की बात करेंगे तो 305 दिन मिल्किंग करती है। दूसरा बात है, जो ब्रीडिंग ने बच्चा देना है, अगर आपकी सही फीडिंग है, डाइट प्लान है, 13 महीने का बच्चा सीमन ले लेगा। फर्स्ट का जो रिकॉर्ड रहेगा उसका 25 से अब रहेगा, अगर हमारी डाइट के हिसाब से आप तैयार करते हो तो, रेडी करते हो। पंजाब की गाय फर्स्ट की 53 लीटर पे निकाल रही है। वो किस लेवल पे निकाल रही है? नॉलेज की वजह से। ऐसा नहीं है भी आप भी नॉलेज में 1 साल तो नहीं आओगे, 2 साल नहीं आओगे। अगर 2 साल आप इसमें लगाओगे तो आपको एक अच्छी नॉलेज आएगी, आप भी अपना गाय का फर्स्ट का 40 लीटर मिल्क निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है पंजाब में हम कुछ अलग खिला रहे हैं, फीडिंग तो सेम ही है, पर कभी डाइट प्लान का आपको पता होना चाहिए। जितनी भी नॉलेज है सर, अवेयरनेस करते रहते हैं। फीडिंग के फार्मूले ले लो हमारे से। हम हर साल 6 मंथ के बाद टूर रहता है, महाराष्ट्र में चाहे बॉम्बे तक जाके हैं, भाई कर्नाटका तक जाके हैं। क्यों गए हैं? गाय तो हम इधर वीडियो में डाल के सेल कर सकते हैं, पर हम बोलते हैं कस्टमर के साथ जुड़े। 200 डेयरी फार्म से मैं टॉप 10 में आया हूँ, बहुत मेहनत करके हूँ। अगर इसमें आया तो कस्टमर का फीडबैक रखा। कस्टमर को आज के टाइम पे क्या करते हैं, गाय सेल कर देते हैं, बाद में उसका फोन नहीं उठाते। उनको 90% ये हो रहा है जो कंप्लेंटें आ रही है। पैसों से बिजनेस नहीं होता, मेहनत से बिजनेस होता है। मेहनत करोगे तो आगे आएगा। इसमें आने वाली बीमारियां बताता हूं आपको। फीवर जो गर्मियों के टाइम में 2 मंथ आता है, उस टाइम क्या करना, आपने दूध नहीं लेना। गर्मी जब 2 मंथ ज्यादा पड़ रही है तो आप 2 महीने एनिमल की संभाल कर लो, फीडिंग कम कर दो, जो हीट वाली फीडिंग है वो कम कर दो। फीडिंग में जौ की मात्रा कर दो, जौ समझते हो ठंडे होते हैं वो। कैल्शियम 100 ml कर दो अच्छी कंपनी का, और हर बार चेंज करते हो, कभी चिलेटेड, कभी फोर्ट, कभी चेंज करते हो। अच्छी कंपनी का कैल्शियम आएगा 600-650 रुपए का। अगर आप किसी लोकल से लोगो 250 रुपए का 5 लीटर देता है, वो चूना होता है, बिल्कुल चूना। वो आपका एनिमल और खराब कर देता है। गर्मियों में 2 महीने आप एनिमल की संभाल कर लो, आपको इतना बड़ा प्रॉफिट दे रहा है। 2 महीने आप दूध कम ले लोगे, एनिमल की संभाल रखोगे, तो आपका डेयरी फार्म फिर भी आपको प्रॉफिट के लॉस होने के कारण क्या रहते हैं? जब आपको नॉलेज नहीं होती, आपको वर्कर गलत मिल जाता है, आप इतना बड़ा शेड पे पैसा लगा देते हो, फिर आपको एनिमल खरीदने आते हो तो तब बोलते हो हमारे पास बजट ही नहीं है। तो आप एक लो क्वालिटी के एनिमल सेल कर दे लेके जाते हो। एक बात बताऊं आपको, एनिमल से तो शेड खड़ा हो सकता है, पर शेड से एनिमल नहीं खड़े होंगे कभी भी। बातें डराने वाली कुछ भी नहीं। आज के टाइम पे मस्टाइटिस बहुत कम हो गया, क्योंकि पहले की बात करें तो पहले आर्डर बहुत बड़े आते थे। आज के टाइम पे फिटनेस वाले आर्डर आने लग गए। गाय का मिल्किंग की फैट की बात करें तो सीमनों पे 3.5 NSF 8.3 आने लगी। सीमनों पे फोकस करो, नेक्स्ट जनरेशन पे फोकस करो। 3 साल आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करो 10 गाय के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ, पहले साल में आपको गाय जो आप 10 लाख रुपए लगाई है वो 99% पहले साल निकाल देगी। सेकेंड ईयर आपको जो शेड पे पैसा लगा रहे हो आप 10 लाख रुपया, सेकेंड ईयर वो निकाल देगी। तीसरे साल आपको आएगा तो तीसरे साल जो आपको उनके बच्चों को खिलाया वो निकाल देगी। 4th ईयर में जब आपको प्रॉफिट आएगा तो आपका जनरेशन भी रेडी हो जाएगी, तो आगे आपका जो डेयरी फार्म भी डेवलपमेंट हो जाएगा। सर अगर आप भाई कोई भी पूछना चाहते हो क्वेश्चन, सर हम आपके लिए हैं, पूछ सकते हो भी क्या इसमें कोई आपको कमी पेशी लग रही है, या कोई आपको कुछ गाइडेंस करनी है तो आप पूछ सकते हो। सर तो हमारा तो समझाना सर, एनिमल तो ऐसा नहीं हम भी सेल कर सकते हैं, पर हम बोलते हैं भी
कस्टमर को जागरूक किया जाए, कस्टमर जोड़े जाएं, क्योंकि एक 10 एनिमल लेके जाता तो मेरे साथ 3 साल कस्टमर जुड़ता है कम से कम। 3 साल में तो खुद की ब्रीड तैयार होती है। 3 साल ब्रीड तैयार होने में समय लगता है उसमें, तो कस्टमर को तब तक बैकअप देते हैं। आज के टाइम में महाराष्ट्र वाले, मैं 2015 की बात करता हूँ ना, जब मैं इस लाइन में आया था तो तब एक मेरे को कॉल आती थी भी पंजाब के एनिमल डेड हो जाते हैं, डर जाते हैं, पंजाब के एनिमल मर जाते हैं। उसका मरने का रीज़न क्या रहता था? अभी गाय उनको नॉलेज नहीं थी, इधर दुकानदारी सिस्टम खोल रखा था, वो दुकानदारियों से गाय उठाते थे और लैक्टेशन में गाय लेके जाते थे। जब उधर जाती थी आधी तो उसको रास्ते में डेड हो जाती थी, बुढ़ी गाय थी, पहुंच नहीं सकती थी। दूसरा, उनके पास कोई समझाने वाला, गाइडेंस करने वाला मैनेजमेंट नहीं था। फीडिंग तो सही थी, उनके पास मैनेजमेंट नहीं। मैनेजमेंट कैसे नहीं था? मैं लास्ट टाइम लूनी के पास एक गांव चला गया, उन्होंने साइलेज डाल रखा था। साइलेज कैसे डाल रखा था? सुबह से लेकर शाम तक एक ही साइलेज डाल रखा था, उसमें नीचे फंगस रोग पैदा हो रखा था। उन्होंने बोला थनेला नहीं जाता, हमारी गाय में थनेला रोग आ रहा बार बार। जब मैं उनको उठाया, वो साइलेज में इतनी हीट, आप हाथ जलाओगे तो हाथ में भी आपको लगेगा, ऐसा जल जाएगा। उनको अवेयरनेस नहीं थी, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। तो हमने उनको बताया भी आपका थनेला रोग क्यों, आपका फंगस पैदा होगी इसके बीच में, जब तक फंगस रहेगी तो आपको थनेला रोग आएगा। आप गाय को मॉर्निंग टाइम 2 घंटे खाना डालो, उसके बाद इवनिंग टाइम टाइमिंग सेम रखो। दिन में जो आपको बच रहा है 5 घंटे, उसको बैठने दो, रिलैक्सेबल रहने दो। जब जितना जुगलबंदी करेगी उसका लीवर तंदुरुस्त रहेगा, तभी वो नेक्स्ट खाना पचा पाएगी सर। तो बात करेंगे शेड के ऊपर, जो आपकी खुरनी की गलाई है सर, वो गोल शेप रखो आप। अगर स्क्वायर शेप रखोगे तो उसमें भी फंगस पैदा होएगी। फंगस पैदा होएगी तो गाय खाएगी तो उसमें मास्टाइटिस होएगा। और सस्ते वाला फार्मूला, एक जो आपको सस्ते वाला फार्मूला बता रहा हूँ, चूना, सस्ते वाला चूना लेके उसमें जो आप खाना खा रही हो उसमें पेंट करो। हर मंथ के बाद पानी में 2 kg चूना डाल के रखो, कैल्शियम होता है। दिन में 4 बार फ्रेश पानी वाटर पिलाओ, फास्फोरस की कमी नहीं होएगी। फीडिंग पे फुल ध्यान दो। ऐसा डिफिकल्ट काम नहीं है, अभी डरना नहीं है अभी हमने ये काम क्या कर लिया, ये क्या हो गया। 1 महीना आप फोकस कर लो आप अच्छे ध्यान से, नेक्स्ट ईयर आपको दूसरे महीना आपको खुद पता चलने लग जाएगी। जैसे जैसे आपका डेयरी फार्म बढ़ेगा, 50 से 100 गाय पे जाएगा, वैसे वैसे टेक्निकल बढ़ जाएगी, तो चिप सिस्टम आ जाएगा गले में, चिप सिस्टम लग जाएगा, गाय अपने आप सायरन दे देगी, आप आज इसने खाना नहीं खाया। और क्यूबिकल आजकल सर बंदे का, तो मैं आपको पंजाब में ले चलूँ ना, 50 गाय के एनिमल एक बंदा फार्म चला रहा है, एक वर्कर रखे, वो किसकी वजह से? टेक्निकल आ गया सर। टेक्निकल कैसे? क्यूबिकल लग गया सर, और स्क्राइपर लग गया गोबर खींचने वाला। वो स्क्राइपर जब लिक्विड बनता है, उसकी खाद आपकी 5 से 10 हज़ार रुपये का एक टैंकी सेल होती है उसकी, वो बागों में यूज होता है, उसकी बायोगैस बनती है। आजकल तो महाराष्ट्र में तो गोबर की बहुत कीमत है, आपका वर्कर का खर्चा तो गोबर निकाल रहे हैं, तो दूध का धंधा कभी फेल नहीं होएगा। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक दूध से चलता है, मिठाई की दुकान हो, घी हो, तो खुद का ब्रांड बनाओ। ब्रांड ऐसा नहीं आप 50 गाय रखोगे तभी ब्रांड बनेगा। महाराष्ट्र में बफेलो गई है मेरी 30, फंडरपुर गांव में। वो लड़का यूके से आया था, 60 एकड़ लैंड था उसके पास। उसने क्या किया, अभी उधर नहीं, उधर भी करना है काम, इधर भी करना है। उसने अपना पैकिंग वाला दूध सेल कर दिया, रिटेल में करता था, और अपना छोटी सी चिट लगा दी। कोई डेयरी फार्म का उनके कास्ट के नाम पे उन्होंने लगा दिया, चलता रहा। आज उसने अपनी पैकिंग वाली खुद की मशीन लगा रही है, तो 70 रुपीज़ kg गाय का दूध सेल हो रहा है। कोटा में चले जाओ, कोटा में पैकिंग वाले 100 रुपये लीटर दूध सेल कर रहे हैं। आप भी कर सकते हो, मार्केटिंग में उतरो। आज के टाइम में कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो आप कम पैसे में लगा सकोगे, मॉर्निंग टाइम इनकी इनकम आएगी सर, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है। गाय को 1.5 महीना हो गया ब्याए हुए, दूध आपने बोला है कि भी सुबह शाम निकालो, और हमारी गाय ऐसी से सुबह 7 बजे निकाला, 11 बजने के बाद फिर से वो स्टार्ट। मैंने 5 दिन अभी देख लिया है, फिर भी वो वैसे ना तो बैठे ना जी टिकाए, बस वो अपने आप दूध निकलने लग जाता है। दूसरी बार हाँ, मिल्किंग कितना है? और 22-23 लीटर है, इतना ही पहले था, और 6 दिन ही उसको छोड़ा था, 6ठे दिन ब्याह गई। सर हल्दी और चास्कू आता है, किसी को तो समझ में नहीं पड़ेगा, पंसारी से मिलेगा जी, आप कूट कर दे दो तो
उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, पर ये उनको प्रॉपर स्टार्टिंग में से वो खिल ज्यादा पोली ज्यादा सर। हाँ, बैठने के बात बाद सही है, अपने आप हाँ। दूध निकलने लग जाता है। बस 1.5 मिनट 2 मिनट लगते हैं। 1.5 मिनट 2 मिनट लगते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम में तो आप मिल्किंग कर सकते हो, क्योंकि उसने 22 लीटर मिल्किंग देना है सर, वो बड़ी नहीं है। 20 लीटर तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसका इम्यूनिटी सिस्टम हैवी है। 20 लीटर तक आपको जब हम 40 लीटर पे चले जाएंगे, उनका लीवर भी बड़ा होएगा, उनका खान पीन भी बड़ा होएगा। अब थोड़ा बहुत असर पड़ेगा सर। मैं थोड़ा बहुत असर, माइके। थोड़ा बहुत उसमें बंद होएगा। 99% देसी फार्मूले। एक मैं आपको बात बता दूं, इंग्लिश मेडिसिन में मत जाओ, बिल्कुल भी ना जाओ। इंग्लिश मेडिसिन आएगा, डॉक्टर आएगा, मस्टाइटिस आएगा, क्या करते हैं, मैं डेरिलिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, एमसेप का इंजेक्शन लगा देते हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट इंजेक्शन है, लास्ट पॉइंट पे लगता है वो। स्टार्टिंग में आप एंटासेफ 4 ग्राम यूज करो जब आपके मस्टाइटिस आता है, बिल्कुल लाइट इंजेक्शन है। डेरिलिन जहां एमसेप हम लास्ट में लगाते हैं जब कोई इसका सोल्यूशन नहीं होता। ये लीवर पे असर डालती है, खाना खाने छोड़ देती है, तो डे बाय डे वो गाय को वीक कर देती है, तो गाय डेड होने के चांस में रहते हैं सर। मैं देसी फार्मूला बताता हूँ हाफने का। देसी फार्मूला ये है, जो गाय ज्यादा आती है, इमली आप समझते हो ना सर, शक्कर जो गुड़ से बनती है। आप गड़ा मिट्टी का गड़ा लेना, उसमें 2 kg शक्कर डाल लेनी है, 1 kg इमली डाल लेनी है। गर्मियों में आप डेली पानी यूज करो उसका, आपकी गाय नहीं हाफेगी सर। हमारे तो ये ज्यादा मैं बताऊं गुलकंद देते हैं ज्यादा। ग्लूकोज देते हैं, गुलकंद देते हैं। गुलकंद तो सर देते हैं, वो भी ठंडी होती है, पर ये डेली पिलाओगे ना, इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है इमली और इसका अपने शक्कर का सर। सर आप बोल रहे हो मुर्गास खिलाना, 100% मुर्गास खिलाना, तो गाय का अंदर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, पोट फूक जाता है, उसका बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? सर मैं बोलता हूँ 70% मुर्गा से ले लो आप। जो तूड़ी की मात्रा है, इसमें फाइबर की मात्रा है। तूड़ी ने कोई दूध नहीं बढ़ाना आपका, जो भूसा हम बोलते हैं, जो ड्राई होता है, फाइबर की मात्रा। मैं मानता हूँ किसी हद में फाइबर की मात्रा भी चाहिए। यूरिया की मात्रा भी होती है गेहूं में, यूरिया की मात्रा भी होती है, वो भी मैं बोलता हूँ किसी हद में चाहिए। 70% मुर्गा इन्होंने क्या कर रखा है, नेपियर बहुत लगा रखा आपने। और नेपियर की हाइट इतनी बड़ी बड़ी कर रखी है, वो लकड़ी बन चुका है, उसको काट काट के खिला रहे हैं और लीवर डेड कर रहे हैं गाय का। उन्हें उसको फेंक तो सकते नहीं, पर फिर भी मैं बोलता हूँ जिसने नेपियर लगाया, 70% साइलेज और 10% ड्राई मैटर और 20% आप नेपियर डाल दो उसको, वो डाल के खिलाओ। कि राइस की जो पराली आती है वो मत खिलाओ, क्योंकि राइस में सबसे ज्यादा पेप्सिसाइड होते हैं। तो वो क्या करता है, अंदर से डे बाय डे आपको पता नहीं चलेगा, लीवर डेड कर देगा वो आपका। और गाय गोबर पतला करने लग जाएगी, उसमें शाइनिंग खत्म हो जाएगी, गाय में कलर क्वालिटी 2-3 साल में गाय को एनिमल खत्म कर देता है। हमारे पंजाब में कोई भी आपको राइस का भूसा नहीं खिलाएगा, जो आप यूज कर रहे हो उसको कम कर दो सर। बड़े फार्मों में साइलेज की मात्रा 80%, 20% तूड़ी की मात्रा, भूसे की मात्रा, यही चलता है सर। जैसे स्टार्टअप करना है किसी को, तो कौन सी ब्रीड सबसे बेस्ट रहेगी? सर सबसे स्टार्टअप में तो यंग एज एनिमल परचेजिंग करो। ब्रीड तो हमारे पंजाब में तो कंपटीशन लेवल चल रहा है। एबीएस, डेनमार्क, पीडीएफ, स्ट्राइकर, सीआरआई, सभी के अपने अपने सीमन है, सभी के डे बाय डे कंपटीशन ऐसे ऐसे वो बढ़कर कर रही है। डब्ल्यू सभी सीमन टॉप लेवल के जा रहे हैं। पंजाब में ब्रीडिंग के ऊपर बहुत फोकस है। आपने क्या करना है, शुरुआती में ब्रीड जरूर परचेजिंग करो। ये मैं बोलता हूँ क्रॉसिंग मत परचेजिंग करो, क्योंकि पैसा एक बार लगा रहे हो, ब्रीड जरूर परचेजिंग करो। अगर आपको नॉलेज कम है ना, ब्रीडिंग अपने दम पे भी दूध निकाल देगी। नॉलेज कम है तो आपको ब्रीडिंग फीडिंग के ऊपर दूध निकाल देगी। क्योंकि अगर आपको नॉलेज कम है, मैं 35 लीटर बोलता हूँ, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो ब्रीडिंग 25 लीटर से फिर भी नहीं मरेगी। गुरुविंदर जी नमस्कार। मैं बॉम्बे से हूँ, मैं रहता बॉम्बे में हूँ और मैं पूना मेरा गांव है। जैसे अहमदनगर में वगैरह आपका बहुत सारा गाय सेल हुआ है और मैं पिछले 4 साल से आपका वीडियोस देख रहा हूँ। तो आज मुझे अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठ के मैं सवाल पूछ रहा हूँ, और आपका जो वीडियोस है सच में बहुत नॉलेजेबल है। तो सर मैं एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है मतलब एनिमल्स में और मतलब फार्मिंग में। तो जैसे आपने बताया स्टार्टअप में आपने बताया कि एक ब्रीड के साथ काम करना चाहिए। तो अगर समझे पूरा ब्लैंक नॉलेज हो, मतलब जैसे कि समझे जो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा हो, जैसा वो ABCD से सीखता है, तो वो केस में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो बंदे ने क्या मतलब कैसे स्टार्ट करना चाहिए और कैसे उसको जैसे क्रॉस में करना है या फिर प्योर ब्रीड में करना है, और उसको क्या प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी? ब्रीड और क्रॉसिंग में कंपटीशन करके दिखाता हूँ सर मैं आपको। एक तो 100 दिन मिल्किंग ज़्यादा सर, दूसरा
क्रॉसिंग और ब्रीडिंग की डाइट प्लान सेम रहेगी सर। अगर उसने 25 kg साइलेज खाना ना तो क्रॉसिंग भी 25 साइलेज खाएगी सर। उसका क्या रहेगा सर, डाइट प्लान सेम रहेगा, फीडिंग भी उतनी लेने की, बस थोड़ा फैट परसेंटेज का आपस में डिफरेंस रहेगा, फैट परसेंटेज का। तो उसी मामले में आपको अगर उसकी फैट परसेंट कम रही है, वो मिल्किंग भी हायर कर रही है ना सर। अगर क्रॉसिंग का बच्चा देगा 10-12 लीटर पे चलता है ज़्यादा से ज़्यादा, स्टार्टिंग में 15 लीटर पे चल जाएगा, तो जो क्रॉसिंग के गए वो उतना ही खा जाएगी, आपको वो कोई इनकम नहीं होगी। जब वो 6 या 7 मंथ दूध देगी, 3 महीने बाकी रह जाएंगे ना, जो आपके घर से खाएगी, तो आपका वहीं पे कॉन्फिडेंस लेवल ही टूट जाएगा सर। आपको नॉलेज नहीं है, उसके लिए मैं आपको वर्कर दे सकता हूँ सर आपके लिए, जो आपको 1 महीना रहेगा जहाँ 5 दिन आपको। वैसे तो हम इसमें प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, चाहे आपको इंजेक्शन नहीं लगाना आता, वो भी हमारे पास 2-3 गाय इधर ऐसे इंजेक्शन लगाना सिखाते हैं। जो आपको रूटीन में प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, सेम साल्ट यूज़ होता है। जैसे इनको बुखार आता है, हम पैरासीटामोल का साल्ट यूज़ करते हैं, हमें बुखार आता है, हम पैरासीटामोल का साल्ट यूज़ करते हैं। साथ में अगर नहीं उतरा तो एंटीबायोटिक ले लेते हैं हल्का वल्का, वही सेम डाइट रहती है सर इनको। अगर इनके अंदर एसिड बन गया तो हम इनको जेलोसिल दे देते हैं, वही हम लेते हैं सर। तो फिर ब्रीड से ही स्टार्ट करो सर। ब्रीड से ही स्टार्ट करना चाहिए, और कितने गाय से स्टार्ट करना चाहिए? सर अब वो आपके ऊपर है सर, मैं तो बोलता हूँ 5 से 7 एनिमल से स्टार्ट कीजिए स्टार्टअप आपका। सर आपके महाराष्ट्र में बहुत सारी डेयरियां, उसमें नौकर देंगे, जो आपको वर्कर देंगे ना, वो भी आपको नॉलेज वाला देंगे। वो वर्कर जा तो 1 महीना रख के आप उसको आप नॉलेज लेके आप छुट्टी कर दो। अगर आगे रखना चाहते हो तो आगे अगर 5 एनिमल से स्टार्ट करोगे तो अब 10, मेरा आदमी भी वर्कर भी 5 दिन आपके पास रुक के आएगा। तो एडवाइजेबल क्या है, कितने दिन वर्कर होना चाहिए? सर अगर वर्कर रखना तो 10 एनिमल प्रोसेसिंग करो सर। नहीं, कितना दिन उसको रखना चाहिए? जैसे कि अगर समझिए वर्कर को अगर आप खुद मेहनत करने वाले तो 20 दिन में आप सीख जाओगे सर। 20 दिन का पीरियड मानते हैं गाय का स्ट्रेस से बाहर आने का सर। बच्चा देने के बाद 20 दिन का पीरियड मानते हैं गाय स्ट्रेस से बाहर आती है, प्रॉपर मिल्किंग पे 20 दिन के बाद आती है। अगर आपका वर्कर चला भी गया तो मैं उसी टाइम आपको वर्कर प्रोवाइड करवा के दूंगा। ऐसा वर्कर नहीं होंगे जो आपको धोखा दे के चला जाए। आप कुछ भी बोलो कि मैं जो भी वर्कर रखते हैं परमानेंटली रखते हैं, आपको गाइडेंस पहले तो मैं 3 दिन में इधर ही आपको बता दूंगा, बाकी जो बचेगा आपको 20 दिन में प्रॉपर आपको गाइडेंस आ जाएगी। डेड होने के चांस 20 दिन में बाहर हो जाते हैं सर, उसमें डेंजर जोन में बाहर आ जाती है गाय सर। तो 35 से 40 लीटर का ले सकते हैं शुरुआत सर बिल्कुल 40 लीटर का ले लो, पर 40 लीटर की आपको आप डेयरी, आपका फार्म और घर का कितना डिस्टेंस है सर? मैं मतलब मुंबई से पूना मेरा 130 किलोमीटर है। 130 किलोमीटर। तो आप डेली अप डाउन करोगे सर? नहीं, एक्चुअली मेरा कुछ अलग प्लान है, का प्रोग्राम है इसका। कुछ अलग प्लान है। जैसे कि अगर मुझे ये बिजनेस में खुद तो को आप इंटरेस्ट है, एक काम और कर सकते हो सर, आप कच्ची गाय प्रोसेसिंग कर सकते हो। 20 दिन पड़े, 25 दिन पड़े, 30 दिन पड़े, उसमें आपको, उसमें गाय में तो कोई लॉस होने वाला ही नहीं है। उसका खाली आपको टेम्परेचर चेक करना सुबह शाम, ओके, और खाना डालना, साइलेज डालना है, और इसकी प्रेग्नेंट की ट्रांजेक्शन फीड आती है वो डालनी है। उसमें 5-7 दिन में 20 दिन 25 दिन में आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, वर्कर भी उधर रहेगा। जब बच्चा देगी तो तब आप 1 मंथ के लिए वर्कर रख लो सर। मतलब टोटल 2 महीने के लिए मुझे वर्कर। हाँ 2 महीने के लिए, ज्यादा सैलरी नहीं, 14,000 रुपये सैलरी पे वर्कर मिल जाएगा आपको, ओके, और भागने का कोई चांस ही नहीं है जो हम भेजेंगे। बराबर है। नहीं मतलब उसका गाय का डेथ का जो बताया था ना आपने, उससे सुन के थोड़ा डर डेथ लगता है। का गर्मियों में चांस ज्यादा रहते हैं। आपका भी टेम्परेचर मैं बताऊं तो 30 है, तो हमारे इधर ह्यूमिडिटी अब देने चेक की है, हाँ, तो इधर इतना सूटेबल है सर, आपके तो सूटेबल है, सोना आसान है। नहीं वो तो है। हाँ। मैं तो यहाँ पे तो कच्ची गाय को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आपके ना मैं एक सुनाता हूँ, कोल्हापुर के आए थे परसों फार्मर, उनका कोई इस लाइन में कोई लेना देना नहीं था सर। 5 दिन पहले के कोल्हापुर में, आपको नंबर भी शेयर कर देता हूँ मैं। आज 5 डेज हो गए उनके घर पे, मैंने कच्ची गाय दी, और ये फार्मर थे सर। मैंने जब इनका घर देखा ना, इनकी हालत देखी, मैंने बोला अभी एनिमल रख लोगे? कहने हाँ रख लेंगे। मैं क्या, बहुत संभालना बहुत मुश्किल का है, मैं गोबर से पैसा निकालना बहुत मुश्किल काम है। एक बार पैसा आता दिखता है, बाद में आप छोड़ जाते हो। लेकिन क्या, जब वो आए मैंने कच्चे एनिमल दिए, 5 से 7 दिन दिए, अभी उनके एनिमल छूटेबल है, कोई वर्कर नहीं देखा, कोई फ्रेशर थे, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अभी मैं उनको डेली शाम में मैं कॉल करता हूँ, खुद को मैं कॉल करता हूँ, मैं पूछता हूँ भी आपकी गाय का क्या हाल है, तो बोल रहे हैं सभी शूटेबल। आपको भी देता हूँ, 5 दिन पहले ही गई आओ। कोई इजीली, जब आपको ज्यादा लग रहा है, डर लग रहा है, तो आप एक ने टेम्परेचर चेक करना, खाली 20 दिन पेंडिंग ले लो, 25 दिन पेंडिंग ले लो, चलेगा सर।
डेथ आपने बताया कि एनिमल का डेथ हो जाता है, ठीक है, वो तो चलो प्रोसेस है, एकदम से हुआ, अटैक भी हो सकता है हुआ, लेकिन एक वेट लॉस वाली प्रॉब्लम आती है, स्टेट चेंज होती है तो वेट लॉस होता ही होता है, उसको कैसे मैनेज करें? वेट लॉस की प्रॉब्लम तब आएगी जबकि आपकी फीडिंग में फॉल्ट होएगा, इन्फेक्शन पैदा हो जाएगी, थाइलेरिया हो जाएगा। उससे थाइलेरिया होने से आपकी गाय का थन में प्रॉब्लम हो, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बुखार रहने लग जाएगा। अगर आपकी गाय ने आपने गाय बच्चा देने लगी, आपने उसको प्रॉपर कच्चे में रखा, प्रॉपर बच्चा दे दिया, उसके बाद उसको गुड़ अपने घर पे रहता है, गुड़ 1 kg बाल दो उसको, देसी नुक्ते बता रहा हूं आपको, गुड़ बाल दो, गुड़ दे दो। अगर कोई आपको मान लो ऐसा एनिमल में मैली रहेगी तो आप डॉक्टर को बुलाते हो, तो खड़े वाला चीनी आता है हमारे मिस्री भाई, आपके लैंग्वेज में पता नहीं क्या बोलेंगे सर, मैं आपको वो मिस्री बोलते हैं, खड़े वाला चीनी आता है और साथ में गुलकंद आता है। और सभी भाइयों का धन्यवाद, स्पेशल थैंक्स करता हूं, आप आए हो सर, एक अच्छी ब्रीडिंग ही परचेजिंग करो। थैंक्स सभी भाइयों।